हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम वाले जो टॉपिक्स थे वो आप लोगों ने देख लिए एक बार? उसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं बच्चों? नो सर। चलो स्टार्ट करें आगे। मतलब आज हम लोगों ने डीएमए ट्रांसफर्स करना था। लास्ट टाइम हम लोगों ने डीएमए के बारे में पढ़ा और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डीएमए टेक्नोलॉजी को, डीएमए प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें डीएमए कंट्रोलर की हेल्प लेनी पड़ती है। और उस डीएमए कंट्रोलर की क्या वर्किंग थी, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन सी सिग्नल्स, कौन कौन से लाइंस जो हैं वो डीएमए कंट्रोलर में अवेलेबल हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। 3 रजिस्टर्स थे, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर, और थर्ड कौन सा था? हाँ जी क्लास, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता था। बस क्या रिवाइज किया आप लोगों ने? हाँ जी, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर, और साथ में क्या था हमारे पास? कंट्रोल रजिस्टर। तो ये 3 रजिस्टर्स है जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एड्रेस रजिस्टर में हमारे पास क्या है, इट कंटेन्स द एड्रेस। और जो वर्ड काउंट रजिस्टर था, दैट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है जी। और जो हमारा वर्ड काउंट रजिस्टर है, इट होल्ड्स द नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी ट्रांसफर्ड। एड्रेस रजिस्टर है, इट इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर ईच वर्ड दैट इज ट्रांसफर टू मेमोरी। और जो कंट्रोल रजिस्टर था, इट स्पेसिफाइज द मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर का मतलब है कि क्या हम लोग डीएमए ट्रांसफर्स पे काम कर रहे हैं या सीपीयू जो है वो मास्टर है हमारी ट्रांसफर का। तो ये हमारे जो मोड ऑफ ट्रांसफर हैं वो हमारे कंट्रोल रजिस्टर से हमें पता लगता है कि डीएमए इज रिस्पॉन्सिबल और सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल। राइट क्लास? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीएमए ट्रांसफर। अब बच्चों एक चीज का ख्याल रखना, अब चारों पर्सन इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ऑल 4 persons आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसफर। तो कौन कौन से वो चारों पर्सन थे? फर्स्ट वन इज पेरिफेरल डिवाइस, सेकंड इज योर डीएमए कंट्रोलर, थर्ड इज योर मेमोरी, एंड फोर्थ इज योर सीपीयू। राइट? कहता है अगर इस डायग्राम में अगर हम लोग बात करें, जो डीएमए कंट्रोलर की जो पोजीशन है वो पूरे इस कंप्यूटर सिस्टम में, जो डीएमए कंट्रोलर है, इट लाइज सेंट्रली। ठीक है जी, वो बीच में सेंट्रली लाई कर रही है बिटवीन द सीपीयू एंड द पेरिफेरल डिवाइस। जो सीपीयू है वो डीएमए के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू एड्रेस बस एंड डेटा बस। ठीक है जी। एज मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम फिर शो कर देता हूँ। सी दिस डायग्राम, सॉरी, 1 minute class। ये पार्ट है। One is, first is IO device, DMA controller, your RAM, your CPU। ठीक है जी। अब सीपीयू जो है वो डीएमए के साथ थ्रू कम्युनिकेट कैसे कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस बस एंड द डेटा बस। राइट? ठीक है जी। तो ये डायग्राम मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ये आपके पास जरूर होना चाहिए। विदाउट दिस आप लोग डीएमए ट्रांसफर्स को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो डीएमए के पास अपना एड्रेस है, अपनी एड्रेस लाइन है, अपना डेटा बसेस हैं, या डेटा लाइंस भी कह सकते हो, बसेस भी कह सकते हो। जो डीएमए है वो अपने एड्रेस पे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन
टीएस लाइन और आरएस लाइन एक्टिवेट होगी तभी डीएमए के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है, अदरवाइज वो डीएमए के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जो सीपीयू है सबसे पहले इनिशियलाइज करता है डीएमए को थ्रू द डेटा बस, ठीक है जी। जब डेटा बस इनिशियलाइज होगी तभी डीएमए जो है वो वर्कआउट करेगा, अदरवाइज इट कांट वर्क, ठीक है जी। फिर डीएमए जो है वो रिसीव कर सकता है कमांड्स फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइस एंड द मेमोरी, क्योंकि डीएमए क्या बन गया, मास्टर बन गया इस पूरी कम्युनिकेशन का, ठीक है जी। अब इस पूरी डीएमए ट्रांसफर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो डीएमए कंट्रोलर में हमने बात की थी, इसको अब हम और डीप में जाएंगे कि सबसे पहले कौन हैंडशेक करता था, पेरिफेरल डिवाइस। व्हेन द पेरिफेरल डिवाइस सेंड अ डीएमए रिक्वेस्ट, पेरिफेरल डिवाइस हैंडशेक किसके साथ करेगा, डीएमए कंट्रोलर के साथ। मतलब डीएमए रिक्वेस्ट गई, अब डीएमए ने जब रिक्वेस्ट रिसीव करी फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइस, तो डीएमए कंट्रोलर ने क्या एक्टिवेट कर दी, बीआर लाइन, बस रिक्वेस्ट लाइन एक्टिवेट कर दी। ये आउटपुट किसको जाएगी, सीपीयू के पास जाएगी, इन्फॉर्म करेगा सीपीयू को कि जो कंट्रोल है मेमोरी बसेस के ऊपर, उस मेमोरी बसेस को आपने क्या कर लेना है, रीलिंक्विश कर लेना है, ठीक है जी। तो सीपीयू कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो अपनी बीजी लाइन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और डीएमए को इन्फॉर्म करेगा कि जो उसकी बसेस हैं, सीपीयू की जो बसेस हैं वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, डिसेबल्ड हो गई हैं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द पेरिफेरल डिवाइस सेंड अ डीएमए रिक्वेस्ट, मतलब हैंडशेक प्रोसीजर जा रहा है, डीएमए कंट्रोलर एक्टिवेट क्या करेगी, बीआर लाइन। बीआर लाइन कब एक्टिवेट करेगी, जब उसने डीएमए रिक्वेस्ट रिसीव करी। ये जो बीआर लाइन है ये जाके सीपीयू को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि जाके जितनी भी मेमोरी बसेस के ऊपर आपका कंट्रोल है वो सारा का सारा क्या कर दो, रीलिंक्विश कर दो। जो सीपीयू है वो इमीडिएटली कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कि मैंने सारी बसेस रीलिंक्विश कर ली है, वो क्या करेगा, बीजी लाइन को एक्टिवेट करेगा। बीजी लाइन को एक्टिवेट करने के बाद जब उसके पास जाएगी तो डीएमए को ये इन्फॉर्म करेगा कि उसकी जितनी भी बसेस हैं वो सारी की सारी डिसेबल्ड हो गई हैं जो मेमोरी के साथ लिंक्ड अप थी। तो डीएमए क्या करेगा, डीएमए को पता लग गया अब सारा कंट्रोल मेरा है, जो जितनी भी लाइंस मेमोरी के साथ एक्टिवेट थी वो उनका जो सर्किट है वो क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा। इसका मतलब दे कैन इजिली सेंड द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू पेरिफेरल, ठीक है जी, और टू एंड फ्रॉम दोनों तरफ से जा सकता है। अब डीएमए क्या करता है, अब उसको पता लग गया, अब वो क्या करेगा, अपने एड्रेस रजिस्टर में से जो भी करंट वैल्यू होगी उसको पिक करेगा और एड्रेस बस में डाल देगा, ठीक है जी। एड्रेस बस में डालेगा, वो एड्रेस बस किसको लिंक कर रही है, आपकी रैम को, तो इमीडिएटली इनिशिएट कर लेगा रीड और राइट सिग्नल। अब ये डिपेंड करेगा पेरिफेरल ने उसने क्या करना है, वहां पे रीड करना है डाटा के राइट करना है, इसीलिए रीड और राइट सिग्नल इनिशिएट कर लेगा और सेंड करेगा डीएमए एक्नॉलेज टू द पेरिफेरल डिवाइस, और पेरिफेरल डिवाइस को क्या भेज देगा, डीएमए एक्नॉलेज सेंड कर देगा, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि पेरिफेरल डिवाइस ने जो डीएमए रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है जी, डीएमए को जो रिक्वेस्ट करी थी, तो डीएमए ने जो बीआर भेजी थी और सीपीयू ने जो बीजी हमें मेरे को भेजी थी, उसकी एक्नॉलेजमेंट, डीएमए एक्नॉलेजमेंट से सिग्नल जो है वो सेंड किया जाएगा किसको, पेरिफेरल डिवाइस को, कि मैंने आपके साथ हैंडशेक, जो आपने मेरे साथ हैंडशेक के लिए रिक्वेस्ट करी थी वो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है जी। अब जो ये जो रीड और राइट लाइंस हैं जितनी भी डीएमए कंट्रोलर में, ये सारी क्या हो जाएंगी, बाई डायरेक्शनल हो जाएंगी, ठीक है जी, ये सारी क्या हो जाएंगी, बाई डायरेक्शनल हो जाएंगी। लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ द बीजी लाइन, बीजी लाइन की स्टेटस पे डिपेंड करेगा कि ट्रांसफर कहां से हो रही है, ठीक है जी। कैसे, अब बीजी क्या है, जीरो, बीजी जीरो का मतलब क्या है कि बीजी इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि बस सीपीयू का अभी होल्ड है किसके ऊपर, मेमोरी बसेस के ऊपर, ठीक है जी। तो जितनी भी रीड और राइट इनपुट लाइंस है ना, ये सीपीयू को अलाउ करेंगी कि वो कम्युनिकेट करे डीएमए के रजिस्टर्स के साथ, जब बीजी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जब बस रिक्वेस्ट यहां से गई, बस BR1 गई, BR1 किसके पास गई, अपने सीपीयू के पास गई, तो इमीडिएटली जो बीजी की वैल्यू जीरो थी वो क्या होगी, 1। जब बीजी की वैल्यू 1 होगी तो जो रीड और राइट लाइंस हैं वो आउटपुट लाइंस बन जाएंगी फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर, ठीक है जी, टू द रैम। इसका मतलब ये है पेरिफेरल रैम से कम्युनिकेट करना चाहता है या कर रहा है, तो ट्रांसफर तब ये होगी। तो तभी उसने बोला कि बीजी के स्टेटस पे डिपेंड करेगा कि ट्रांसफर कहां से हो रही है,
ठीक है जी। तो अगर बीजी 1 है तो रीड राइट जो है वो आउटपुट लाइंस बन जाएंगी फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर। इसका मतलब पेरिफेरल डेटा सेंड कर रहा है टू रैम। ठीक है जी। टू स्पेसिफाई द रीड और राइट ऑपरेशन ऑफ द डेटा। तो सारी कैटेगरीज जो इसका पूरा जो डिपेंडेंट है वो सारा किसके ऊपर भिजवा रहे हैं हम लोग, डीएमए के ऊपर भिजवा रहे हैं। क्योंकि बीजी जो है ये सीपीयू सेंड कर रहा है अपना आउटपुट किसको इन्फॉर्म करने के लिए, डीएमए को इन्फॉर्म करने के लिए कि मैंने डेटा आपको सेंड किया है कि नहीं किया। ठीक है क्लास, 1 मिनट क्लास। ठीक है जी। अब क्या होता है हमारे पास, जब पेरिफेरल डिवाइस डीएमए एक्नॉलेज को रिसीव करेगी, जब पेरिफेरल डिवाइस डीएमए एक्नॉलेज को रिसीव करेगा, ठीक है जी, वो साथ ही में क्या करेगा, अब उसको ये पता लग जाएगा कि मेमोरी के साथ जितना भी मैंने डाटा ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर हेल्प करना, ना कि सीपीयू के थ्रू। अब जितना भी जो पेरिफेरल डिवाइस है वो रिसीव करेगा डीएमए एक्नॉलेज, वो साथ ही में क्या करेगा, पुट करेगा एक वर्ड डेटा बस के अंदर और रिसीव करेगा वर्ड फ्रॉम द डेटा बस। फ्रॉम द डेटा बस मतलब रीड ऑपरेशन हो गया, इन द डेटा बस मतलब राइट ऑपरेशन हो गया। तो जो डीएमए है वो सारी रीड और राइट ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी। और सप्लाई भी कर रहा है एड्रेसेस किसके ऊपर, मेमोरी मेमोरी को। क्योंकि एड्रेस बस में मेमोरी एड्रेस बस में आपको जो इनिशियल एड्रेस है वो पिक किया, वो आप लोगों ने मेमोरी के पास गए, मेमोरी के पास जैसे वो गया और इमीडिएटली उसने क्या किया, वहां पे होल्ड कर लिया। ठीक है जी। होल्ड करने से क्या होगा कि जितना भी आपका जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा डीएमए एक्नॉलेज के ही इर्द गिर्द घूमेगा। राइट क्लास। ठीक है जी। तो जितने भी पेरिफेरल यूनिट हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेट करेंगे विद मेमोरी। और जो मेमोरी है, पेरिफेरल यूनिट जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा विद द मेमोरी थ्रू द डेटा बस फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर बिटवीन द टू यूनिट्स व्हाइल द सीपीयू सिट्स आइडल। वो वहां पे क्या बैठा होगा, फ्री बैठा होगा। और कौन जिम्मेवार होगा, सारा का सारा कौन जिम्मेवार होगा, हमारा डीएमए कंट्रोलर ही जिम्मेवार होगा। ठीक है क्लास। क्लास एक बार हम लोग इसका एक और फंडामेंटल भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, मैं एक बार आपको और स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे आप एक बार इस डायग्राम को ध्यान से चेक करो। ठीक है जी। अब देखो, पेरिफेरल डिवाइस डीएमए, पेरिफेरल डिवाइस ने डीएमए रिक्वेस्ट भेजी, मैंने आपको बोला था ये यहाँ पे एरो गलत लगा, ये एरो इस तरफ आएगा डीएमए का रिक्वेस्ट का और डीएमए का नॉलेज आईओ डिवाइस को जाएगी। ठीक है जी। अब इसके पास सिग्नल्स कौन कौन से हैं, डीएस, आरएस, बीआर, बीजी। बीआर भेजेगा, इसको गई, बीजी वहां से आएगी। ठीक है जी। इंटरप्ट भी ये भेज सकता है। ठीक है, ये इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब है बाई चांस कोई क्या कहते हैं उसको, फास्टेस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कोई डिवाइस रिक्वेस्ट भेज देता है तो सीपीयू क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली जो भी वो काम कर रहा है उसको स्टॉप करना पड़ता है और पेरिफेरल डिवाइस को वो अपना टाइम जरूर देगा। ठीक है जी। तो इन सब प्रोसीजर में भी जो डीएमए है वो इंटरप्ट भेज सकता है। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ देखें, इसके पास क्या लाइन, रीड राइट और एड्रेस और डेटा लाइंस। ये जो रीड राइट एड्रेस और डेटा लाइंस हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। किसके साथ, सीपीयू के साथ। और किसके साथ लिंक्ड है, रैम के साथ, रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ भी लिंक्ड अप है। ठीक है जी। तो जैसे ही उसने बीजी ग्रांट सेंड करी, ये जो दो एरोस के बीच में जो लाइन बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस पॉइंट है ये। ठीक है जी। ये इंटरफेस यूनिट है, एक छोटा सा इंटरफेस पॉइंट है ये। इमीडिएटली इन पॉइंट्स को क्या कर देगा, वो ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट बना देगा। ठीक है जी। तो जब ओपन और जब क्लोज्ड बन जाएगा तो इसका मतलब ये है डीएमए और रैम आपस में कम्युनिकेट। जब ओपन है तो सीपीयू डायरेक्ट डीएमए के रजिस्टर्स को यूज कर रहा है।
ठीक है जी। तो अगेन ये जो लाइंस हैं ये रैम में भी अवेलेबल है, रीड है, राइट है, एड्रेस और डेटा है। एड्रेस लाइन में पर्टिकुलर एड्रेस सेंड करेगा और वहां जाके रीड और राइट लाइन को अनेबल कर लेगा कि वो डेटा वहां से रीड करना चाहता है कि राइट करना चाहता है एट पर्टिकुलर एड्रेस। और डेटा से क्या होगा, डेटा लाइन ट्रांसफर करनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। तो इससे पेरिफेरल डिवाइस जो है वो रैम के साथ क्या करना शुरू कर देगा, कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। हाँ जी क्लास, इसमें कोई डाउट है? सर एड्रेस सिलेक्ट कौन सी लाइंस है? ये बेटा ये जो एड्रेस सेलेक्ट लाइंस है ना, ये बेसिकली इन दोनों में जब डीएस डायरेक्ट अपना डीएमए सेलेक्ट होगा या रजिस्टर सेलेक्ट होगा तो इसके अंदर जो 3 रजिस्टर्स हैं ये उनका एड्रेस फाइंड आउट कराएगा, एड्रेस सेलेक्ट। ठीक है ना, कि एड्रेस सेलेक्ट का मतलब कि जो हमारे पास 3 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं इन योर डीएम में, ठीक है जी, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर, तो उनका ये एड्रेस हमें सेंड करेगा कि मैं इन 3 रजिस्टर्स में से काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सीपीयू जो है वो डीएमए के थ्रू मेमोरी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा। उस वक्त सीपीयू जो है वो मास्टर है, राइट क्लास? राइट क्लास? यस Yes, सर। sir. यस अब एक चीज और देखो, कहता है जब जब जैसे जैसे वर्ड ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे तो डीएमए क्या करता है, अपने रजिस्टर्स में जितना भी उसके पास डेटा पड़ा है वो सारा का सारा जहाँ इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। तो डीएमए क्या है, इंक्रीमेंट करेगा अपना एड्रेस रजिस्टर और डिक्रीमेंट करेगा वर्ड काउंट रजिस्टर। वर्ड काउंट रजिस्टर को डिक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा और डीएमए जो एड्रेस रजिस्टर है उसको क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां से डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो गया। ठीक है जी। और वर्ड काउंट रजिस्टर्स को वो डिक्रीमेंट करता रहता है और तब तक वो चेक करता रहेगा जब तक वो क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। तो जैसे ही वर्ड काउंट रजिस्टर डज नॉट रीचेस, जब तक वो जीरो नहीं पहुंचता, डीएमए जो है वो चेक करता रहता है रिक्वेस्ट लाइन क्या पेरिफेरल से आ रही है। अगर आई जा रही है तो वो क्या है, डीएमए कंट्रोल मास्टर है, वो सीपीयू को अपनी लाइन देगा ही नहीं। ठीक है जी। इसलिए जितने भी हाई स्पीड डिवाइसेस होते हैं उनमें जो लाइन है विल बी एक्टिव एज सुन एज द प्रीवियस ट्रांसफर इज कंप्लीट। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट हुई इमीडिएटली डीएमए ने क्या करना, पूरा का पूरा ट्रांसफर किसको कर देना, सीपीयू को ट्रांसफर सेंड कर देना। और अगर पेरिफेरल डिवाइस की स्पीड स्लो हुई तो डीएमए रिक्वेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत हम कई बार डीएम बस रिक्वेस्ट को कई बार थोड़ा बहुत डिले भी कर सकता है। ठीक है जी। तो ये डिपेंड अपॉन योर डीएमए। तो ये भी डिपेंड करता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं उनकी जो स्पीड है वो एक दूसरे से साथ मैच नहीं करती। ठीक है जी। तो जब तक वर्ड काउंट रजिस्टर जीरो नहीं पहुंच जाता, डीएमए जो है स्टॉप्स एनी फर्दर ट्रांसफर एंड रिमूव्स इट्स बस रिक्वेस्ट। जब जैसे ही वर्ड काउंट रजिस्टर जीरो पहुंचा, डीएमए ने क्या कर देना, ट्रांसफर बंद कर देनी है और अपनी जो बस रिक्वेस्ट लाइन है वो जीरो मतलब रिमूव कर देनी है और सीपीयू को इन्फॉर्म कर देना है कि मेरे को जो तूने ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास लगाई थी उसको मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। नाउ यू आर द अगेन यू आर द रिस्पॉन्सिबल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर फर्दर transfers. ठीक है जी। My work is over because peripheral devices does not send a DMA request, so that's why I'm not sending you the BR. ठीक है, जो BR तब तक भेजेगा जब तक पेरिफेरल डिवाइस से डीएमए रिक्वेस्ट रहेगी। राइट क्लास? क्लास क्लियर?